नमस्कार, इंडिया पैथी के इस चैनल में आपका स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के विषय में। ऑस्टियोआर्थराइटिस कुल्हा, घुटना, कमर, जोड़ों के दर्द की बीमारी, ये सारी चीजें ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंतर्गत आती हैं। अब जॉइंट्स पे जो कचरा इकट्ठा होता है वह दर्द का, इन्फ्लेमेशन का कारण होता है। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि हेल्दी जॉइंट देखिए किस तरह से बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे जो जॉइंट्स हैं वो किस तरह से खुरदुरे हो चुके हैं और इनके बीच का जो फ्लूइड है या जिसको बोलेंगे फाइबर है वो खत्म हो चुका है, नहीं है, घिस चुका है। ठीक, इसके माध्यम से भी आप इसको भली प्रकार से समझ सकते हैं कि हेल्थी जॉइंट कैसा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला कैसा है, और रीनो आर्थराइटिस वाला जॉइंट किस तरीके का हो जाता है। जो जिस लेवल का होगा उस लेवल की तकलीफ बढ़ती है। इस तरीके से आप इन पिक्चरों के माध्यम से होने वाली तकलीफ के विषय में आप आसानी से समझ सकते हैं। अब आते हैं इसके कारण पे। तो जो कॉज है वो फैमिली हिस्ट्री। अगर परिवार में पहले से ये बीमारी रही हो तो जनरली मतलब जेंट्स की वजह से भी आगे हो सकती है। तो जो पहले के जनरेशन में आपके पास है उसमें संभावना ज़्यादा बढ़ जाती होने की। एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म, शरीर का मेटाबॉलिज्म, खाना पचाना और एनर्जी बनाना, अगर ये गड़बड़ होगा तो भी ये समस्या होती है। ओबेसिटी, अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपके शरीर का वजन है तो भी ये समस्या होती है। खून इन्फेक्शन, हड्डियों में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो भी ये समस्या होती है। इम्यून सिस्टम डिस्फंक्शन, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, इम्यूनिटी है, अगर सही से काम नहीं करती है तो भी ये दिक्कत होगी। प्रीवियस ज्वाइंट इंजुरी, पहले कभी जोड़ों में चोट लग चुकी हो तो भी ऐसा होता है। और इसके अलावा जो लोग ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करते हैं, शराब पीते हैं, उनके साथ भी ये समस्या होती है। ज़्यादा मांस और समुद्री खाना खाने वाली डाइट लेना, मतलब आप समुद्री फिशेस ज़्यादा खा रहे हो, मांस मछली इसका ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या बढ़ती है और बढ़ती जाती है। किडनी ठीक से काम न करना भी एक कारण होता है। बढ़ती उम्र के साथ भी ये जोखिम धीरे धीरे बढ़ जाता है। पुरुषों में इसका खतरा ज़्यादा रहता है। तो मेल वाइज, मेल फीमेल वाइज देखेंगे तो मेल में ये खतरा ज़्यादा रहता है। कुछ आम दवाइयाँ जैसे बीपी, डायबिटीज़ या दर्द की दवाइयाँ भी लंबे समय तक लेने से इसके रोग के टिके रहने का कारण बन सकती है। हर्बल ट्रीटमेंट क्या है इसका? तो करक्यूमिन, करक्यूमिन एक बहुत बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी, आपको बोलेंगे कि जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की, कैंसरस सेल को खत्म करने की, साथ साथ आपके जॉइंट पेन को कम करने की भी कैपेसिटी इसके भीतर है। विटामिन, विटामिन ई जो आप फल और सब्जियों के माध्यम से ले सकते हैं, साथ में अश्वगंधा जो कि आपके मूड को रिलैक्स करता है, अदरक जो एक पेन किलर का काम करता है, विटामिन सी से भरपूर फलों का सेवन जिससे आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन मिल सके, और विटामिन डी के लिए इस तरह से फल सब्जियों और ड्राई फ्रूट्स का सेवन करके आप नेचुरली अपना ट्रीटमेंट करके फिट हो सकते हैं। इसके अलावा शारीरिक व्यायाम, योग, फिजियोथेरेपी, काइरोथेरेपी, गर्म पानी पिए, वजन घटाएं, और मालिश करने से भी इस तरह के दर्द खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा जो भी किसी भी तरह की बोन की समस्याओं से पीड़ित हैं, हमारे दिल्ली के एड्रेस, नोएडा के एड्रेस और वाराणसी के एड्रेस पे इन नंबरों पे कॉल करके अपना सेशन बुक करके एक दिन में आराम ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।